चंद्रयान के बाद अब आदित्य L1 ने भी सूर्य की तरफ छलांग लगा दी है और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 11:50 पर आदित्य L1 चांद के सफर पर रवाना हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से जैसे ही PSLV C-56 ने उड़ान भरी, पूरा देश एक बार फिर से गर्व से भर उठा। भारत का पहला सूर्य मिशन जब आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ा, तो हर तरफ तालियों की आवाज गूंज उठी। आदित्य L1 को लेकर इसरो का सबसे भरोसेमंद PSLV C-56 हर स्टेज को आसानी से पार करता गया। हर स्टेज पर पेलोड अलग हो गए और आदित्य L1 की रफ्तार बढ़ती गई। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। सूर्य विजय अभियान की इस शुभ घड़ी को पूरा देश साथ थाम कर देख रहा था। इसीलिए इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों की धड़कनों की रफ्तार भी उड़ान की रफ्तार से कम नहीं थी। जैसे ही PSLV C-56 ने अपना आखिरी स्टेज को पार किया, स्पेस सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे खिल उठे और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। And we have a confirmation of Aditya L1 separation. The mission has been accomplished. Congratulations. The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV. Very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV. इसरो के वैज्ञानिकों की इस दूसरी कामयाबी से पीएम मोदी भी गदगद दिखे। उन्होंने इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि मानवता के कल्याण के लिए हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास जारी रहेंगे। सफर जारी रखेगा L1 पॉइंट के लिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इसरो को इस कामयाबी के लिए बधाई दी और इसे ऐतिहासिक बताया। Congratulations, India. Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed. आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट तक पहुंचेगा, जहां से वो सूरज का अध्ययन करेगा। L1 पॉइंट होगी आदित्य की आखिरी मंजिल। 127 दिनों में पूरी होगी आदित्य L1 की यात्रा। जनवरी 2024 में L1 पॉइंट पहुंचेगा आदित्य। सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंचने से आदित्य L1 बिना किसी ग्रहण के लगातार सूरज पर निगाह रख सकेगा। रियल टाइम में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष की गतिविधियों पर सूरज के किरणों के प्रभाव की जांच कर सकेगा। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 का मुख्य मकसद सूरज के क्रोमोस्फीयर और कोरोना डायनेमिक्स का अध्ययन करना है। इसके अलावा L1 आईना प्लाज्मा और उसके वातावरण की भी जांच करेगा। सोलर कोरोना की संरचना और उसके तापमान की जांच भी L1 के मिशन में शामिल है। सोलर ब्लास्ट का आकलन भी इस मिशन के जिम्मे है। कोरोना डायनेमिक्स के मैग्नेटिक फील्ड की टोपोलॉजी, इसके आकार को मापना, साथ ही इसकी संरचना और गति की जांच करना इस मिशन का हिस्सा है। दुनिया को यकीन है कि जिस तरह हमारा चंद्रयान 3 चांद पर कदम जमाकर नई नई जानकारियां भेज रहा है, ठीक उसी तरह आदित्य L1 सूरज से दूर रहकर भी उसके रहस्यों का पर्दा खोलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर आपको